आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सभी को क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे पहले वो चेक करेंगे। एक स्प्रिंग से जुड़े एक गुटके के दोलन का आवर्तकाल T1 है। जब स्प्रिंग को किसी अन्य स्प्रिंग से प्रतिस्थापित किया जाता है तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? T2 होता है। यदि दोनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन का उपयोग करके गुटके को दोलन करने दिया जाता है तो गुटके का आवर्तकाल निकालना है। तो हमें t की वैल्यू आवर्तकाल t से शो करते हैं, t का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक छोटा सा डायग्राम जिससे हमें पता लगे कि मान लो एक सतह है जिससे हमने कोई स्प्रिंग लगाया हुआ है और उस स्प्रिंग का अगर मास की बात करें और नियतांक की बात करें तो K1 है और m मास के लिए बात कर रहा है। तो अगर फॉर्मूला चेक करते हैं आवर्तकाल का तो t बराबर में 2 पाई रूट में m अपॉन K1। K होता है फर्स्ट के लिए K1 हो जाएगा, सेकंड के लिए K2 हो जाएगा। तो सेकंड स्प्रिंग के लिए अगर बात करेंगे तो मास क्या है, हमने क्या लिया है? m लिया है और नियतांक क्या है? K2 है। तो फर्स्ट T1 के लिए जो आएगा वो क्या आएगा? इसको हम स्मॉल T1 ले लो चाहे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट के लिए क्या आएगा? 2 पाई रूट में m अपॉन K1 और T2 बराबर में क्या आएगा? 2 पाई रूट में m अपॉन K2। ये तो हो गया इसके आवर्तकाल की बात। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है ये चेक करते हैं कि दोनों स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो हम छोटा सा डायग्राम और देखते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, ये स्प्रिंगे ऐसे जुड़ जाएंगी। मान लो ये स्प्रिंगे कैसे जुड़ जाएंगी? ऐसे जुड़ जाएंगी। मैं m नहीं लगाता बट K1 K2 हम शो करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग नियतांक होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए 1 अपॉन K बराबर में क्या आएगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 अपॉन K बराबर में K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 हमने LCM ले लिया, लघुत्तम समापवर्तन ले लिया। तो K की वैल्यू क्या आएगी? K1 K2 ऊपर आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? K1 तो इसको इरेज करेंगे तो हमारा K1 और ये ऐसे है, ये अप आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। तो ये हमारा जो K1 K2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा, K का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा, क्या आएगा? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है। ये तो हमारा वैल्यू आया K का। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ये हमने श्रेणी क्रम में कर लिया तो इससे हमारा K का वैल्यू आ गया। तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, किसमें? K1 और K2 की फॉर्म में पुट करते हैं। जो हमारा फॉर्म क्या आया था, हमने क्या लिखा था? T बराबर में आवर्तकाल हमने क्या लिखा था? 2 पाई रूट में m अपॉन K। हमने सबसे पहले फॉर्म यही लिखी थी, ये वाली फॉर्म थी हमारी जो। तो अब इसमें K का वैल्यू पुट करेंगे तो T बराबर में क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m। K की वैल्यू क्या है? K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है। अभी T बराबर में 2 पाई, इसको ऊपर लेते हैं, क्या आएगा? m K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? K की आ गई। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक आगे अगर इसको और सिंप्लीफाई और सरलीकरण करें इसका तो हम T बराबर में क्या लिखते हैं? K1
सो 2 पाई m 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ये भी इसके ऊपर रूट में है। अब कुछ ऐसा ऑप्शंस देखते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करें। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, t बराबर में t1 प्लस t2, जो ऐसा कुछ हो कि t की वैल्यू t1 प्लस t2 के बराबर हो जाए। सेकंड ऑप्शन है t स्क्वायर बराबर में t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आती है, इसको पहले चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन लेते हैं। हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है। अब हम t1 की वैल्यू, जो t1 की वैल्यू है हमारी, वो t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू हमने लिखी है 2 पाई रूट में m अपॉन k1, और t2 की जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 2 पाई रूट में m अपॉन k2। ठीक है, तो हम दोनों का स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो दोनों का स्क्वायर करते हैं, जब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में हमें यही दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का करेंगे तो 2 पाई m अपॉन k1 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई m अपॉन k2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहिएगा, पहले हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद जोड़ रहे हैं। तो ये क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k1 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k2। क्लियर है? अच्छा, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हम कॉमन निकालते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर m 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, ये वैल्यू बराबर आ गई t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर के बराबर आ गई। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रख लिया संभाल के। ठीक है, अभी इस जो हमने t की वैल्यू निकाली है, ये t की वैल्यू, इस वैल्यू को हम ऑप्शन में चेक करते हैं, बट यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t का स्क्वायर है। तो अगर हम इस t का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है, क्या वैल्यू इसके बराबर आएगी, तो हमारा ऑप्शन सही बैठता है। अगर नहीं आती तो हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठेगा। तो t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू हमने स्क्वायर करना है। वैल्यू देखते हैं क्या है, 2 पाई, 2 पाई का क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, अंदर जो रूट में है उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, m 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो आप देखो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपस में क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। तो हमने क्या देखा कि जो t1 प्लस t2 का वैल्यू है और t जो वो वैल्यू किसके बराबर आई है, t स्क्वायर के बराबर आई है, और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।